हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? देखो, जब हम किसी संख्या तथा चर से गुणा करते हैं तो हमें एक पद मिलता है। जैसे मिलता है, जैसे देखो, जैसे 12 का गुणा अगर हम कोई चर है उसमें गुणा किए तो ये 12x हो गया, और 12 गुणे अगर हम x स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया 12x स्क्वायर। जब हम पदों को जोड़ते हैं तो हमें व्यंजक प्राप्त होता है। जैसे 12x स्क्वायर प्लस में 12x, ये एक प्रकार का क्या है, व्यंजक है, और इसी व्यंजक के बारे में पढ़ना है। तो पहला है अब इसमें भी कई प्रकार के, देखो इसमें पद अलग अलग, मतलब 2 पद हैं और 2 से भी ज़्यादा पद होते हैं, तो इसलिए इसको हम बहुपद भी कह सकते हैं। बहुपद, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें एक चर हुआ है, अब पहला टॉपिक है हमारा एक चर में बहुपद। जैसे देखो, अगर 12 गुणे x है तो ये हो गया 12x, और 12x क्यूब y क्यूब है, तो इसमें चरों की संख्या 2 है, एक x चर है और एक y चर है, ठीक है। तो एक चर में बहुपद, इसका मतलब क्या है, उसमें एक ही प्रकार का चर का यूज रहना चाहिए। जैसे एक व्यंजक लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अब आप बताइए कि इसमें कितने चर है, एक चर का यूज हुआ है, वो भी y। अब एक सवाल और पूछ सकता है कि बहुपद का घातांक बताइए। बहुपद का घातांक या घात बताइए। तो इसमें क्या करते हैं, घातांक के लिए हमको क्या है, अगर उसमें एक चर है, अगर एक चर का यूज हुआ है, अगर एक चर है तो उसकी अधिकतम घात को
ही उस बहुपद का अगर बहुपद का घातांक ज्ञात करना है तो अगर एक चर यूज हुआ है बहुपद में तो उसकी अधिकतम घात को ही उस बहुपद का घातांक कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे 12x की पावर 4 प्लस में 2x प्लस में 4, तो इसमें x चर का यूज हुआ है और x की घात अधिकतम 4 है, तो ये 4 क्या हो गया, ये जो बहुपद है इसका घातांक हो गया। अगर दो चरों का यूज हुआ है, दो चरों का प्रयोग होता है या दो चर वाला बहुपद होता है, जैसे 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब वाई क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब। अब इसमें चर कौन कौन सा यूज हुआ है, इसमें चर है, एक है x एक है y। अब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सभी में हम देखेंगे घात किसका ज़्यादा है। पहले पद में अगर देखेंगे हम तो अधिकतम घात 4 है, और दूसरे पद में अगर देखेंगे तो x की पावर 3 है, y की पावर 3 है। इन दोनों को दो अगर चर का यूज हुआ है तो घातों का योग करेंगे, 3 प्लस 3 क्या हो गया, 6 हो गया। इसमें देखेंगे दूसरे वाले में तो 2 प्लस 2 4 है, इसका क्या है, वाई क्यू का घात 3 है। इसमें देखेंगे अधिकतम घात किसका है, अधिकतम 6। तो इस तरह हम कोई भी बीजीय व्यंजक है उसका घातांक निकाल सकते हैं। अगर दो चर यूज हुआ है तो दोनों चरों की घात का योगफल देखेंगे कि किस चर का घातों का योगफल ज़्यादा है। तो इसमें हमने देखा 3 3 6 ये ज़्यादा है, तो इस बीजीय व्यंजक का घातांक 6 होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। इसे लगाने से पहले आपको संख्या में संख्या से भाग देना आना चाहिए। जैसे 32 भागे 4 क्या होगा, 8 होगा। और आपको एक नियम ये भी पता रहना चाहिए कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। अगर आधार समान है और भाग होता है तो इसका मतलब क्या है, घात घट जाता है, मतलब m-n हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर x की पावर 4 है भागे x की पावर 2 है, तो ये दोनों भाग हो रहा है, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये x की पावर 4 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पर x की पावर
2 बचेगा। बस इस चीज़ का आपको ज्ञान रहना चाहिए। अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन आता है एक पदीय, मतलब उसमें एक पद होगा और एक पदीय व्यंजक से भाग करना है। जैसे है 36 x की पावर 4 डिवाइड बाई 9x। अब ये 9 तो 36 में भाग चला जाएगा तो आएगा 4, और x की पावर 4 है और ये x की पावर 1 है, तो आंसर क्या होगा? x की पावर 3। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 36 लाने के लिए 36 को हम 4 बार टेबल पढ़ेंगे, और x है तो x का कितना बार पूरा करेंगे? 3 बार। ये आ गया 36 x की पावर 4, पूरा काट देंगे। ठीक है, इस तरह आप क्या है, एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे है 24 a की पावर 3 और b की पावर 3 डिवाइड बाई 3 a की पावर 2 और b। अब इसमें देखेंगे 3 का भाग 4 में करेंगे तो आएगा 8। a की पावर 3 है और a की पावर 2 है तो घट जाएगा, a की पावर 1 आ जाएगा। b की पावर 3 है और b की पावर 1, तो b की पावर 2 बचेगा। ये आपका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं होमवर्क में। होमवर्क आपका है 28 x की पावर 7 y की पावर 4 बट्टा में 7x क्यूब y स्क्वायर, पहला होमवर्क। और दूसरा है 32 p की पावर 5 q की पावर 3 8 p स्क्वायर q। ये आप लोग होमवर्क के थ्रू करेंगे।